हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। तो फ्रेंड्स बिगिनर्स को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम पर बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ा इश्यू होता है, जैसे कि इंची टेप। इंची टेप क्या है कि इसके बगैर हम टेलरिंग का काम कर ही नहीं सकते। तो इसको आज मैं समझाऊंगी इंची टेप को, और जो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, किस तरीके से नापते हैं वो भी बताऊंगी। आपको भले ही ये छोटी चीज़ लग रही हो, पर जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो आज का जो ये वीडियो है बिगिनर स्पेशल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इंची टेप, ये जो आप इस तरीके से गैप देख रहे हैं ये है इंचेस, और ये जो है नंबर बड़े बड़े ये इंच होता है। अगर मैं इस तरीके से उंगली आपको दिखाऊं और ये आप लाइन देख रहे हैं उंगली के, तो तकरीबन इतनी गैपिंग होती है इंच पर। ये 1 इंच, फिर यहाँ से लेकर 2 इंच। ठीक है, ये तो आसानी से लोगों को समझ में भी आ जाती है। तो बात कहाँ अटक जाती है, जैसे हम 2.25 बोलते हैं, 2.25 बोलते हैं, या 1.25 बोलते हैं, या 1.25 बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अच्छा, जैसे मैं बोलती हूँ 1.25, 1.25 मतलब 1 से कम। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, एक तो ये लाइन होती है छोटी वाली। तो 1.25 इंच अगर मैं बोलती हूँ तो 1 इंच से इतना कम। एक तो ये पॉइंट आता है, एक इसके बाद वाला जो होता है ये वाला जो थोड़ा लंबा होता है, ये छोटे वाले से जो थोड़ा लंबा होता है ना, ये हम 1.25 या फिर 1.25 इसी को लेते हैं। अच्छा, 1.25 इंच ये हो गया। 1.25 इंच अगर मैं बोलती हूँ तो 1 इंच की ये लाइन है, और 1.25 इंच ये हो गया। 1.5 इंच अगर बोलती हूँ तो 1.25 इंच से भी जो ये वाली गहरी लाइन है, इन इंच के बीचों बीच जो ये गहरी लाइन है, ये हाफ होता है हमारा। तो 1.5 इंच बोलूँगी तो 1 और हाफ, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैं 1.25 इंच बोलूँगी तो 1.25 मतलब 2 इंच से थोड़ा कम, मतलब कि ये वाली लाइन। और अगर 2.25 बोलूँगी तो 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि ये वाली लाइन। 2.5 इंच बोलती हूँ तो फिर से वही इंच के बीच वाली गहरी लाइन, आधा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाफ इंच होता है। ठीक है फ्रेंड, तो सभी पे इसी तरीके से मैं आपको एक एक नहीं समझाऊंगी, अभी सभी को इसी तरीके से आप समझ गए होंगे, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 1.25 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है। तो इस तरीके से नापते हैं। अच्छा, अब मैं करती हूँ फुट की बात। 1 फुट होता है हमारा 12 इंच का, 1 फुट 12 इंच का होता है। और अब 1 मीटर बताती हूँ मैं आपको। तो 1 मीटर होता है हमारा 39 और 40 के बीच में हमारा 1 मीटर होता है। कई लोग 39 बोलते हैं, पर मैं 40 इंची बताती हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं राउंड फिगर ज़्यादा समझती हूँ, बताना के साथ ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। 39 से ज़्यादा 40 ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा, सेंटीमीटर में बात करें तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का। तो ये अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर होता है। इसको पलट लेंगे तो इस तरीके से बीचों बीच आता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 मीटर की बात। अब इस सेंटीमीटर पे आते हैं हम। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ना। अगर मैं उंगली को इस तरीके से रखूँगी तो ये इस उंगली की चौड़ाई से भी छोटा है सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इंची टेप तो समझ में आ ही गया होगा, और फिर भी किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं कपड़े की लंबाई चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कपड़ा आप देख रहे होंगे, ये लंबाई में बिछा हुआ, ये हमारी लंबाई है। और इस कपड़े की जो लंबाई है, आप दुकान वाले को बोल के कितनी भी लंबाई हम ले सकते हैं, पर जो चौड़ाई होती है ना कपड़े की, वो तो उतनी ही मिलती है जितनी कपड़े की चौड़ाई होती है। लंबाई में तो आप कितना भी ले सकते हैं। अच्छा, जब हम दुकान वाले से लेने जाते हैं कपड़ा, तो कुछ इस तरीके से फोल्ड होता है, ये लंबाई में फोल्ड होता है और ये चौड़ाई है हमारी। अच्छा, मैं इस तरीके से खोल लेती हूँ इसको, और इस तरीके से आपको बताती हूँ। ये कपड़े की चौड़ाई बिछा दी मैंने आपके सामने, ये हमारी कपड़े की पूरी चौड़ाई है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है ना, कपड़े की चौड़ाई को अर्ज भी बोला जाता है। इंग्लिश में बताऊँ तो विड्थ भी बोलते हैं, और अर्ज भी बोला जाता है। तो ये अर्ज है, ये मैक्सिमम ये इतना ही रहेगा। अगर आप दुकान वाले से बोलोगे तो ये चौड़ाई तो इतनी रहेगी। लंबाई में आप कितना भी ले सकते हैं, 10 मीटर भी ले सकते हैं। अच्छा, चौड़ाई को कैसे पहचानें? जो चौड़ाई होती है ना, ये चौड़ाई दोनों तरफ किनारियाँ होती हैं, थोड़ी हार्ड किनारियाँ होती हैं, और इससे भी समझ में नहीं आता तो किनारियों में छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद हैं किनारियों में, तो इससे आप समझ सकते हैं।
कभी भी हम कपड़ा बनाते हैं तो ज़्यादातर जो हम कोशिश करते हैं कि कपड़ा लंबाई में बनाएं, मतलब कि चौड़ाई में हमें ना बनाना पड़े। जैसे अगर मैं कुर्ती काटूंगी ना, इस तरीके से ये मैंने कुर्ती काट ली, तो मैं चौड़ाई में कभी भी नहीं अगर अस्तर वस्तर काटा हो तो हम चौड़ाई में बना सकते हैं, पर चौड़ाई में मैं कोशिश करती हूँ कि ना बनाऊँ। जो कुर्ती सलवार पैंट प्लाजो जो बनता है कपड़े की लंबाई में ही बनता है, ये कपड़े की हमारी चौड़ाई है। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है कि जो मोस्टली जो आता है कपड़ा, जो चौड़ाई होती है कपड़े की 42-44, ये नॉर्मल चौड़ाई आती है कपड़े की। पर कभी कभी क्या होता है, जो कपड़े का अर्ज होता है ना, वो 60 भी मिल जाता है, मतलब 1.5 मीटर का अर्ज भी मिल जाता है कभी कभी कोई कोई कपड़े में। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कुर्ती के लिए लेने जा रहे हैं, आपको लेना है 2 मीटर लेना है, पर अगर 60 अर्ज है ना तो आपका 1.5 मीटर में ही अच्छा कुर्ती बन जाएगा। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हमारा अगर 60 अर्ज है ना तो हम इस तरीके से ही हमारी कुर्ती बन जाएगी। जैसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं फिर इस तरीके से करते हैं ना, पर अगर 60 अर्ज है तो आपकी ये चारों इसी तरीके से कुर्ती बन जाती है, अगर आपका 60 अर्ज है। तो आप कोशिश करें जब भी कपड़ा लेना जाए ना, 42-44 तो चलो ठीक है, पर अगर इससे भी कम मिलता है ना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 35-36 भी मिलता है तो वो कपड़ा ना लें, क्योंकि आपका उसमें जो आप चीज़ बनाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं बनेगी। अगर 35-36 है तो आपको फिर कपड़ा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इतनी सी बात थी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।